Student, I'm Ashish sir. Today we're gonna take up class 9 maths. Today I'm going to teach you polynomials. Okay, exercise 2.1. मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में दिखाया था इंट्रोडक्शन में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट पॉलिनोमियल्स के बारे में और एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ था मैंने आपको एज होमवर्क दिया था। ओके बच्चों, आई होप आपने होमवर्क किया होगा। ओके, तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड समझा रहा हूँ। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको बताना है कि इसमें एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट क्या है। ओके, तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कोफिशिएंट किसे बोलते हैं। जैसे एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 1। ओके, अगर हमको बोलता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ क्या है 1 है, तो 1 होगा। जैसे मैंने आपको कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, 2x क्यूब प्लस 5x। तो मुझे इसमें अगर आपको पूछा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो क्या होगा बच्चों 2। जो भी वेरिएबल के साथ नंबर्स होगा वो क्या होगा, हमारा कोफिशिएंट होगा। देखो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है वो क्या हमारा, ये हमारा क्या कोफिशिएंट है। और जिसके साथ कुछ भी नंबर नहीं होता वहाँ पे क्या होगा, हमारा 1 होता है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, तो बहुत इजी है। इसमें हमको क्या पूछा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट वाला, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमको बताना है कि कोफिशिएंट इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, इज 1। क्या बच्चों, इज 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अगर आपको सेकंड वाला पूछा है, सेकंड वाले में अगर पूछा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब क्योंकि इसमें हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, किसी के नहीं। ओके, जो पूछा होता है हम उसको उसी उसी के कोफिशिएंट को निकालना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ कितना हुआ एक्स स्क्वायर इज -1। 1 मत लिखना क्योंकि माइनस है ना इसके साथ, तो -1 तो कितना होगा बच्चों, -1। तो कितना होगा -1। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ कितना हो जाएगा इसका, पाई/2। और सेम यार आपको होमवर्क है, यार आपको होमवर्क है यार, पाई/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज योर होमवर्क। ओके बच्चों, ये थर्ड वाला। ओके, मैंने आपको ये होमवर्क। ओके, अब इसने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसने क्या बोला है बच्चों आपको, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम वही। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर इज नॉट, एक्स स्क्वायर इज नॉट प्रेजेंट। हमको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर नॉट प्रेजेंट, सो हेंस हम क्या लिखेंगे, हेंस नो कोफिशिएंट। क्या लिखेंगे बच्चों, हेंस नो कोफिशिएंट। तो कंफ्यूजन होना, जहाँ पे अगर हमको नहीं दे रखा होगा इससे कोफिशिएंट को हम नो लिख सकते हैं, नो कोफिशिएंट। तो नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर। तो सो सिंपल, दिस योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सेकंड फोर्थ पार्ट मैंने कराया, थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा कराऊँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या बोल रखा है, गिव वन एग्जांपल इज ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। हमको एक ऐसा एग्जांपल लेना है। आपको पता है बाइनोमियल, पता ही है आपको, मोनोमियल आपको पता ही है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था बाइनोमियल और मोनोमियल। तो जिसके जिसकी 2 टर्म्स होती है उसको हम कहते हैं बाइनोमियल्स होते हैं, और मोनोमियल जिसकी 1 टर्म्स होती है। तो हमको एक कोई सा भी एक एग्जांपल बताना है। कौन सा एग्जांपल है, कोई सा भी एग्जांपल बताना है, एक बाइनोमियल्स का और एक किसका, एक मोनोमियल्स का। तो हम एक एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल मैंने ले लिया इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका। तो x की पावर कितना हो जाएगी, क्या बोला, डिग्री 35। तो आप +5 में प्लस में कुछ 30, सॉरी है 35। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ओके, तो इसका बाइनोमियल, इसका लिखेंगे हम, इस आ बाइनोमियल, इसका बाइनोमियल ऑफ डिग्री, क्या लिखेंगे, ऑफ डिग्री, ऑफ डिग्री कितनी है, ये डिग्री है बच्चों, है कंफ्यूजन करना, और डिग्री 35। सेम
ये वाला हो गया। अब हम क्या निकालना, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब ओनली वन टर्म, तो हमने कोई भी वन टर्म ले सकते हैं, कोई सी भी ले लो आप। ध्यान से टू डिग्री मीन्स पावर, एक्सपोनेंट पावर डिग्री इज सेम, ओके, कंफ्यूजन होना। तो 2x की पावर क्या हो जाएगी 100, 2x की पावर 100, ओके। तो उसमें ये क्या हमारा इस आ क्या है हमारा मोनोमियल, मोनोमियल और डिग्री कितनी है, और डिग्री 100। तो सिंपल, हमको एक कोई से भी 2 एग्जाम्पल बताने थे, वो मैंने बता दिया है। और जरूर थोड़ी यही एग्जाम्पल होगा, आप कुछ भी बता सकते हो, लेकिन टर्म्स कितनी होनी चाहिए, ओनली 2 होनी चाहिए, और डिग्री क्या होनी चाहिए 35 किसी भी वेरिएबल्स की, और 2 वेरिएबल्स मत करना कभी, ओके बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ओके। तो इसमें हम राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ये आपको मैं भी कराऊंगा, ओके, और ये दोनों आपके होमवर्क होंगे, ओके। तो इसको समझा रहा हूँ मैं, हमको बताना है कि राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है इसमें, है ना। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में सबसे हाई डिग्री कौन सी है, हमको ये बतानी है। तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट करा रहा हूँ बच्चों में, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, इसका 5x²। तो मुझे बताना है कौन सी है, कौन सी सबसे ज्यादा डिग्री है, ओके। बड़ी सबसे बड़ी डिग्री कौन है, डिग्री इज 3, क्योंकि 3 इज द हाईएस्ट पावर, ओके। सबसे सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी बच्चों 3। तो एक्स क्यूब, देखो बच्चों एक्स क्यूब इधर बच्चों यहाँ पे ना, 3 इज डिग्री इज 3, और एक्स क्यूब इज द हाईएस्ट पावर, और एक्स क्यूब इज द हाईएस्ट, ओके। सो सिंपल, इतना हार्ड नहीं है ये, पॉलिनोमियल्स वेरी वेरी इजी चैप्टर और एक्सरसाइज आल्सो, ओके। अब इसका सेकंड पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट, इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, बोलो, कोई बता सकता है इसका सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। इसमें डिग्री इज 0, अब इसमें कुछ भी हाईएस्ट डिग्री नहीं है, तो हम क्या डिग्री इज 0, तो एक्स तो क्या लिखेंगे, सॉरी एन है, डिग्री इज 0 एंड एक्स की पावर कितनी होगी, ऑब्वियसली 0 होगी। मैंने कहा जिसकी पावर 0 होगी हमेशा 1 के बराबर होगा। अगर मैं इसको बाई चांस 3x0 लिखूंगा, तो 3 × 1 ही तो होगा, इक्वल टू 3 तो होता है। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, एक्स की पावर 0 का मतलब 1 होगा, ओके। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बात सही में होती है, ओके। बोला था मैंने आपको, ये कौन सा है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो x की पावर 0 है, तो इज द हाईएस्ट, ओके, वेरी इजी। और ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है, और ये दोनों आपके होमवर्क हैं, जिसमें आपको इस तरीके से बोल रहा हूँ, दिस इज योर होमवर्क। आई होप आपको समझ में आ रहा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपने किया होगा, आप आई होप ये होमवर्क भी आप करोगे, ओके। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आता कोई डाउट्स, आप मुझे आज पूछ सकते हो, या आप मुझे कमेंट लिख सकते हो जब आप मेरी वीडियो देखते हो। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, ओके। अब हम पहुंचे हैं स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हमको पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 5x - 4x² + 3 एट, हमको x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर दे रही है, x = 0, px सॉरी x = -1 और x = 2। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ, इसी से सबको वैल्यू फाइंड करनी है, ओके बच्चों। तो क्या है पहला 5x - 4, सॉरी मतलब मुझे पॉलिनोमियल क्या दे रखा हमको, px कितना दे रखा बच्चों, = 5x - 4x² + 3। तो यहाँ पे हम x क्या लेंगे, हमको x क्या बोल रहा है, क्या लेने के लिए, x = 0 लेना है, क्या लेना है, x = इसमें 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पे जितने भी x हैं उसकी जगह क्या लिख देंगे 0, 5 × 0 वैल्यू पुट कर देंगे सिर्फ 4, और इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, और चलते रहेंगे p 0 कितना जाएगा, 5 × 0 0 होगा, 5 × 0 क्या होगा 0 होगा, सेम 0 × 0 स्क्वायर 0 × 4 × 0 0 होगा प्लस 3। तो क्या बचेगा p0 कितना बचेगा हमारा, तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा, ओके। तो दिस इज वैल्यू वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 3। सेम हमने सेकंड पार्ट में भी ऐसे करना है, सेकंड पार्ट में क्या था तो थोड़ा माइनस है, कंफ्यूजन होना है, ये वाला आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, ओके।
यार आपको समझा रहा हूँ, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमको सेम इसी में पुट करनी है वैल्यू। तो पी एक्स कितना दे रखा है हमको, ऊपर गिवन दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हमको कितनी वैल्यू पुट करनी है, सेकंड वाला बोल रहा हूँ, x माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स सॉरी एक्स इज इक्वल टू -1 करना है। तो वैल्यू पुट कर दिए, एक्स की वैल्यू देंगे -1, p -1 इज इक्वल टू p इंटू कितना आ जाएगा बच्चों, -1 सेम -4 इंटू कितना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, p -1 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो 5 इंटू 1 5 होगा, तो माइनस प्लस -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बच्चों, जब भी किसी भी नंबर का अगर अगर पावर इवन में होगी, मीन्स जैसे मैंने ले लिया -1 का इतना ले लिया, पावर क्या है इवन में, तो बाहर में आंसर कितना है, जब इसको ओपन करूंगा तो कितना है, सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 कितनी बार 1 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, क्योंकि पावर क्या है इवन में। अगर बाई चांस, मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चे क्वेश्चन, ये अगर बाई चांस पावर होगी ऑड में होगी, पावर ऑड में होगी, तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा -1, सिर्फ आपको पावर देखनी है। तो सेम इसमें पावर क्या है इवन में, किसमें पावर इवन में, तो आंसर किसमें आएगा 1 आएगा, सर क्या आएगा -4 इंटू 1 प्लस 3। तो p -1 इज इक्वल टू कितना, -5 से आएगा, -4 हो जाएगा प्लस 3। अब जो माइनस माइनस वाले उनको एक साथ प्लस कर दो, या तो जो आपको सही लगता है जिससे कि आप कर सकते हो इसको सॉल्व। तो -9 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों, -6, कितना आ जाएगा -6। बस हमारा आंसर आपकी वॉल्यूम में कितना गया हमारा -6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो सिंपल। और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका थर्ड पार्ट, दिस इज योर होमवर्क। नाउ इसी सेकंड पार्ट में वो सेकंड क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। इसके तो मैं 2 पार्ट कराऊंगा, फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट, और जितने भी रेस्ट क्वेश्चन है जो बचेंगे वो आपके होमवर्क होंगे। फिर वो आपको लिख के बताना कौन सा होमवर्क है। तो यहाँ देखिए, आपको हम क्या बताना है, 5 polynomials 0, polynomials 1 up polynomials 2 for each of the following polynomials। जिसका भी हमको polynomials हमको दे रखे हैं, हमको ये फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जीरो वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो की वैल्यू। हमको पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, यार क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट। तो इसमें हमको पहले क्या रखेंगे, y की वैल्यू एक ही तरीके रखते रहेंगे, 0 1 और 2। पहले क्या रखूंगा, p0 रख दूंगा, पहले रखूंगा p0, तो p इसमें रखूंगा, तो 0 कितना आ जाएगा स्क्वायर -0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा p0, ऑब्वियसली 0 इज इक्वल कितना आ जाएगा 1, तो p0 कितना आ जाएगा हमारा 1। ओके यार, अब किससे रखूंगा मैं, p1, तो p की वैल्यू इसी में वैल्यू पुट कर दूंगा। ओके, पहले हम फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं, फिर हम फोर्थ पार्ट करेंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा p1, तो कितना है ये हमारा y स्क्वायर 1 का कितना आ जाएगा स्क्वायर -1 प्लस 1, तो p1, तो 1 इंटू 1 1 होगा, -1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, कितना जाएगा पॉली 1 1 कितना जाएगा हमारा 1, तो एक हमारा निकल जाएगा। और दूसरा हमारा कौन सा लगेगा, ये भी निकालना तीसरा, तो पॉलीनोमियल्स 2, वैल्यू पुट कर दो इस वैल्यू में, फर्स्ट वाले में, 2 का कितना जाएगा स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 2 जाएगा कितना, 4 -2 प्लस 1, 4 -2 कितना होगा बच्चों 2 प्लस 1, तो p2 कितना आ जाएगा बच्चों, पॉलीनोमियल 2 कितना आ जाएगा हमारा 3, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, बस हम जितना मैं पूछा हूँ उतना ही करेंगे। ओके, सेम इसमें भी मैं आपको ये 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, और जितने भी पार्ट है उसको आपको खुद करना है। ओके, तो अब आया हमको वैल्यू p की वैल्यू हमको p0, अब इतना हो गया हमारा। अब ये वाला पार्ट है हमारा, तो हम क्या लेंगे p0, वैल्यू पुट कर दो। इसमें तो बहुत इजी है, a माइनस बी और प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है, हम पे क्वेश्चन दे रखा है px इज इक्वल टू x माइनस 1 इधर रखा है, और x प्लस 1, तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। तो बस वैल्यू पुट कर दो, देखो सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब x माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, x स्क्वायर, x इस तरीके से आप रीजन दे सकते हो उसमें, x स्क्वायर माइनस कितना देगा 1 का स्क्वायर। ओके, अब करो, वैल्यू पुट करनी है हमने। अब जितनी वैल्यू पुट करेंगे हम इस वाले पॉलीनोमियल से पढ़ेंगे, मतलब इसको हम पहले मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, इसको तो x स्क्वायर माइनस 1 लिखता हूँ कि 1 इंटू 1 1 होता है, तो हम वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जब ये इस इक्वेशन में पढ़ेंगे। अब इस इक्वेशन में मत करना पुट, ओके, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आ गया।
ओके, तो ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर है। बस स्टार्ट कर दो। पी कितना है, 0 है, 0 का स्क्वायर -1, ये पॉलिनोमियल 0 मैंने यहाँ पुट कर दिया इस वाले पॉलिनोमियल में, पी एक्स में। तो पी 0 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0 पे 0 तो -1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1। सेम वैसे चलते रहेंगे। P1 की बारी आई, P1 को हम किसमें पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन को दे रही है इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर -1, तो P1 इजिकल टू 1 × 1 1 होता है, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 तो P1 कितना आ जाएगा हमारा 0। ओके, पॉलिनोमियल। अब दूसरा कौन सा हमारा P2, पॉलिनोमियल 2, सेम इसमें वैल्यू कितने कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -1, तो P2 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 4 या 4 -1, तो P2 कितना आ जाएगा बच्चों 3, तो P3 हमारा कितना हमारा 3। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी के बीच में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज आपको करना है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो बहुत सेम ऐसी करना है मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे, इसी क्वेश्चन पे कौन कौन से पार्ट बचे हैं हमारे, सेकंड और थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, क्या हमारा क्वेश्चन, पीटी इजिकल टू कितना दे रखा बच्चों, ये मेरे बुक्स है, बुक से देखना, पीटी इजिकल टू 2 + t + 2t² - t³। ओके, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है बस आपको लिख करके, तो आपका आंसर निकल जाएगा। पी एक्स कितना है, क्यू कितना है, ओके। तो ये 2 क्वेश्चन आपके, तो आपके लिए दोनों क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ यहाँ से पुट करके आपको वैल्यू पुट करनी है, टी की वैल्यू 0 है, इस तरीके से 1 बाय 1 पे करना है, ओके। तो आई होप जो मैं आपको समझाऊंगा आपको समझ में आया होगा, और जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आई होप आपने किया होगा। ओके, यू हैव डन योर होमवर्क। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।